सबसे पहले समझते हैं कि ये बैंक फेल क्यों हुआ। 2008 और 2023 के अंदर क्या समस्या थी और क्या समस्या डिफरेंट है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। और सरकार ने क्या करा। 2008 के अंदर जो बैंकिंग फेलियर हुआ था उसका प्रमुख कारण था कि बैंक्स ने जो लोन दिए थे, जैसे हम जो उन्होंने आगे जो लोन दिए थे वो बैड लोन्स बन गए, तो बैंक्स उसको रिकवर नहीं कर पाए। मतलब लोन दिए थे, पैसा दिया था और उसकी भरपाई हो नहीं पाई। जी हाँ। खास करके अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली बैंक की, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या करा, उनके पास जो शॉर्ट टर्म पैसा था उससे इन्होंने लंबी ब्याज दर के प्रोडक्ट खरीद लिए। तो नॉर्मली एसेट लाइबिलिटी को मिसमैच नहीं होना चाहिए। जितनी आपके एसेट है उतनी आपकी लाइबिलिटी होनी चाहिए। जिस प्रकार का आप लोन ले रहे हैं उसी प्रकार का आपका लोन देना चाहिए। आपने लोन तो ले लिया जी शॉर्ट टर्म और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉन्ग टर्म। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, आपका एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हुआ, जिसकी वजह से आपको बड़ा लॉस हुआ। और बैंक्स में जब लॉस होता है तो उनकी इनकम में फ़र्क पड़ता है, उनकी कैपिटल में फ़र्क पड़ता है, इसकी वजह से बैंक्स नीचे गए। अमेरिका में और हमने सरकार ने क्या करा, अमेरिकी सरकार ने क्या करा, फेड ने अपना एक इंश्योरेंस एजेंसी के थ्रू सबसे पहले जाकर डिपॉजिटर्स को बोला कि आपका पैसा सेफ है, डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं गया। उन्होंने इस प्रकार का एक अश्योरेंस दिया। दूसरा, अमेरिका में उन्होंने देखा जी अगर बैंक में आप निवेश करते हैं तो बैंक के अंदर एक डिपॉजिटर होता है जिसका पैसा जमा होता है, एक होता है बॉन्ड होल्डर और एक होता है इक्विटी इन्वेस्टर जिसने शेयर खरीदे हैं। तो भारत में येस बैंक में जैसा हुआ था, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर को बेल आउट नहीं मिला था, उस समय हमने देखा था कि बॉन्ड होल्डर को और डिपॉजिटर्स को आरबीआई ने बेल आउट दिया था। हम उसकी बात करेंगे। तो अमेरिका में भी वही हुआ है कि उन्होंने जो डिपॉजिटर्स को आश्वासन दिया है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, तो एक बड़ी बात है। दूसरा, क्योंकि आप बॉन्ड इन्वेस्टर हैं और अगर इक्विटी इन्वेस्टर तो आपने रिस्क लिया है, जिसके अंदर ऊपर जाता तो कमाई आपकी, नीचे जाएगा तो नुकसान आपका, तो उन्होंने उनकी परवाह नहीं करी है। उसके बाद हमने देखा जो रिपब्लिक बैंक है उसमें भी इस प्रकार का कैश मिसमैच हो रहा था, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। तो वहाँ पर जो दूसरे बड़े बैंक्स हैं उन्होंने उनको जाकर के डिपॉजिट दे दिया। डिपॉजिट देने से क्या होगा जी, रन ऑन द बैंक नहीं होता है। रन ऑन द बैंक क्या होता है, जब आपका बैंक में से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। बैंकिंग का जो बिजनेस है कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। आप बैंक में अपना खाता खोलते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि आपको पता है आप खाता खोलेंगे डिपॉजिट करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। मगर आपको अगर लगता है कि भाई मेरा बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं है तो मैं जाकर के बैंक में से पैसा निकाल लूँगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमने देखा था ना कि जब सबको पता था कि नोटबंदी आ रही है तो सब लंबी लाइन लगा करके अपना पैसा सुरक्षित कर रहे थे, बैंक में जाके जमा करा रहे थे। यहाँ उल्टा हो रहा है। तो अमेरिकी सरकार ने उस बात को एक प्रकार से, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो हो रखा था उसको एक प्रकार से दोबारा उन्होंने एफर्ट डाला है, जल्दी रिएक्ट करा है और बैंकिंग क्राइसिस में रन ऑन द बैंक्स को रोका है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है।